Hello friends, today we are going to discuss one technical topic that is asset allocation. बट मैं आपके लिए ये टॉपिक बहुत सिंपल करने वाला हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो, आप एक कॉमन पर्सन हो जो अपना काम भी कर रहा है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। बट इन्वेस्टमेंट करते समय जब ऐसे वर्ड्स उसके सामने आते हैं तो वो उसको समझ पाए। Hello friends, my name is Nikhil Verma and I am in investor management business since last 10 years. I help people to make more money and have the life they always wanted. तो आजकल हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पे एसेट एलोकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे वर्ड्स हमको हर कहीं सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक्चुअली ये एसेट एलोकेशन है क्या? ऐसा क्या कनेक्शन है इस एसेट एलोकेशन का हमारे पोर्टफोलियो से, हमारे इन्वेस्टमेंट से, हमारे लाइफ से, जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए आज हम एसेट एलोकेशन को एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एसेट एलोकेशन वर्ड हमारे सामने आता है तो हमारे सामने तीन बड़े क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसेट एलोकेशन। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है व्हाई इज इट नेसेसरी, एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये हमें किस तरह से हेल्प करता है, हाउ। ये तीनों क्वेश्चन को आज हम डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और इनको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एसेट एलोकेशन एग्जैक्टली क्या है। अगर आप गूगल पे जाओगे और व्हाट इज एसेट एलोकेशन डालोगे तो आपके सामने ये डेफिनेशन आ जाएगी एसेट एलोकेशन की, जिसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व है। मैं आपको सिंपल तरीके से एसेट एलोकेशन बताना चाहूंगा। हम बचपन में जब ट्रैवल करते थे अपने फैमिली के साथ, ट्रेन में, बस में सफर करते थे, तो छोटे में हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे एक जेब में कुछ पैसे रख देते थे, दूसरी जेब में अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर जेब में रख देते थे, ताकि इनकेस कोई इमरजेंसी आ जाए, बच्चा कहीं खो जाए, कहीं गुम हो जाए, तो किसी तरह से वापस लौट कर उनके पास आ सके। तो ये जो वो करते थे, एसेट अलोकेशन करते थे कि अगर पैसा काम में नहीं आया तो कोई एड्रेस काम में आ जाएगा, एड्रेस काम में नहीं आया तो कोई नंबर काम में आ जाएगा, नंबर काम में नहीं आया तो पैसे काम में आ जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो बच्चा जो है उनके पास वो लौट आएगा। सो दिस इज हाउ एसेट अलोकेशन वर्क्स। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि वाई एसेट अलोकेशन। एसेट अलोकेशन जरूरी है रिस्क को मिनिमाइज करना, जो पोर्टफोलियो में हमारे इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है उसको कम करना। दूसरा है वोलेटिलिटी को मैनेज करना। हम जब भी इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है तो हमारे सामने सिर्फ एक ही एसेट क्लास आता है, और वो है इक्विटीज। हर कोई इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि इक्विटीज सुपीरियर रिटर्न्स देते हैं इन लॉन्ग टर्म। बट इसमें भी काफी वोलाटिलिटी, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो काफी वोलाटिलिटी हम एक्सपीरियंस करते हैं। उस वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए हमें एसेट एलोकेशन करना पड़ता है। जब भी कोई एसेट क्लास बहुत वोलाटाइल होती है, एसेट एलोकेशन की वजह से उस वोलाटिलिटी को मैनेज किया जा सकता है, और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है अपने इन्वेस्टमेंट में वो बना रहता है। अब जो अगला क्वेश्चन माइंड में आता है वो है कि हाउ इट हेल्प्स। हम पता है इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम तब करते हैं जब मार्केट में उसका यूफोरिया होता है, मार्केट बहुत बूम में होता है, एक टॉप पे लेवल पे होता है, और तब हमें लगता है कि पैसा इस एसेट क्लास में डालना चाहिए। और जब हम उस एसेट क्लास में पैसा डालते हैं तो जब भी वो यूफोरिया खत्म होता है और मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू होता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। एसेट अलोकेशन क्या करता है? एसेट अलोकेशन आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसको डिवाइड करता है अलग अलग एसेट में। तो कुछ पैसा आपका इक्विटीज में जाता है, कुछ पैसा आपका डेट में जाता है, कुछ पैसा गोल्ड में जाता है। ये डिफरेंट एसेट क्लासेस है जो आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। और ये एसेट आपके पोर्टफोलियो में होना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। ये जो भी एसेट क्लास हमने डिस्कस किए हैं, जैसे इक्विटीज हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, ये एसेट क्लास अपने आप में ही निगेटिवली कोरिलेटेड है। निगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। निगेटिव कोरिलेटेड का मतलब ये है कि कोई जब एसेट क्लास नीचे आती है या निगेटिव रिटर्न देती है तो दूसरी एसेट क्लास उसको बैलेंस करती है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एसेट एलोकेशन, कि आपके पोर्टफोलियो में इसको बैलेंस बना के रखना है। अगर किसी पोर्ट का पोर्टफोलियो अगर ड्रास्टिकली अगर नीचे आ जाता है तो वो पैनिक होके पोर्टफोलियो को एग्जिट कर देता है। और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होता है, और अगर अगर उसमें हम लॉन्ग टर्म नहीं बने रहेंगे तो हमारे गोल्स किस तरह से अचीव होंगे। आज एसेट एलोकेशन को समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन अगर आप समझ पाएंगे तो आपको एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है
एकदम क्लियर हो जाएगा। एक इन्वेस्टर ए है जिसका पूरा के पूरा पैसा इक्विटीज में अलोकेशन है, जिस, जिसका अलोकेशन 100% इक्विटीज को है। इसने अपना पैसा जब इन्वेस्ट किया था तब मार्केट 40,000 रुपए था, और कंसिडर करते हैं कि इसका पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। अब जब ये 40,000 था तो ये सिनेरियो है लगभग आज से 1 साल पहले का, जब मार्केट पीक पे था, 40,000 के पीक पे था। ये तब का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मार्केट जब पीक पे होता है तो यूफोरिया होता है इन्वेस्टमेंट करने का, और ये इन्वेस्टर तभी मार्केट में आया है। और जब ये मार्केट 40,000 पे था तभी कोविड का सिचुएशन जब स्टार्ट हुआ था, मार्च 2020 जब आया, तब पूरे कंट्री में लॉकडाउन अनाउंस हो गया। और जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया तो मार्केट को ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, और इसकी वजह से मार्केट करेक्ट होना शुरू हो गया, और मार्केट गिरकर 25,000 पे आ गया, मतलब 40% ड्रॉप फ्रॉम इट्स पीक। अब ये जो इन्वेस्टर है इसका पोर्टफोलियो भी ड्रॉप हो गया, बिकॉज ही इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। अब इसका पोर्टफोलियो 40% से ड्रॉप हो गया, 40% से ड्रॉप हो गया, मतलब इसका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 60 रुपीज। जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सभी को लिक्विडिटी का इशू आने लग गया, फॉर वेरियस रीजन। किसी को जॉब चला गया, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी को सैलरी पे करना था, किसी को ईएमआई देना था, बहुत सारी चीजें थी जिसके लिए उनको कैश की जरूरत आनी पड़ी। और इसके लिए जिसके पास जहां पैसा था उसने वहां से पैसा निकाला। अब ये जो इन्वेस्टर ए था, इसने क्या किया, इसका तो ऑलरेडी इक्विटी में लॉस हो रहा था, अब इसको 40 रुपए की जरूरत आन पड़ी, अब कहाँ से पैसा निकालेगा। तो इसका जो 60 रुपीज का जो पोर्टफोलियो बचा था, इसमें से इसने 40 रुपया और निकाल लिया। अब इसका पोर्टफोलियो कितना रह गया, इसका पोर्टफोलियो रह गया सिर्फ 20 रुपए का। अब धीरे धीरे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होने लगी, लॉकडाउन हटने लग गया, और जो अननोन रिस्क थी वो नोन रिस्क में बदल गई, तो इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हो गई। और जैसे इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हुई, स्टॉक मार्केट भी ऊपर आना शुरू हो गया, मार्केट ने रिबाउंड किया। इस बार मार्केट ने सिर्फ रिबाउंड नहीं किया, पिछले लॉसेस नहीं फिलअप किए, बल्कि एक नया हाई बनाया। और एग्जैक्ट 25 फरवरी 2021 को मार्केट ने एक नया हाई दिया 52,500 का। मतलब कि जो लॉकडाउन में जो मार्केट नीचे आया था वहां से लगभग 108% का गेन मार्केट ने किया। जो जो इन्वेस्टेड है इक्विटीज में उनका पोर्टफोलियो भी उतना बढ़ेगा। अब इन्वेस्टर ए का जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ गया, वो लगभग हो गया 20 रुपए का, बढ़कर हो गया 40 रुपया। अब मोटा मोटी अगर आप देखा जाए तो इसको पोर्टफोलियो में लॉस कितना हो, एट द एंड ऑफ द फरवरी इसका जो पोर्टफोलियो है मार्केट नए हाई पर है, जो पिछला हाई था उससे भी ऊपर गया है, उसके बावजूद भी ये इन्वेस्टर ए का पोर्टफोलियो 60% माइनस में रहा। उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू 40 रुपीज रहा। दैट मीन्स ये इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में 60% का नुकसान किया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इन्वेस्टर सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्टेड था। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें एक इन्वेस्टर बी है जिसके पास भी 100 रुपया है। इसने क्या किया, अपने 100 रुपए में से 60 रुपया डाला इक्विटी में, 40 रुपया डाला डेट में। तब सेंसेक्स था 40,000 पे, क्योंकि तब यूफोरिया था मार्केट में पैसा डालने का, तब लोगों ने बहुत सारा पैसा डाला, और इसी वजह से ये इन्वेस्टर ने भी पैसा डाला। अब कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन अनाउंस हुआ, मार्केट क्रैश होना शुरू हो गया। अब मार्केट क्रैश होके कहा आ गया, 40% डाउन हो गया, 25,000 पे मार्केट आ गया, तो इसका भी पोर्टफोलियो 40% से ड्रॉप हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है यहाँ पे। अब इसका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है इक्विटीज में, इक्विटीज में इसका सिर्फ 60 रुपया इन्वेस्टेड है। अब जो भी पोर्टफोलियो में ड्रॉप आएगा इक्विटी वाले पार्ट में आएगा, जो 60 रुपए पे आएगा। और 60 रुपए का जो पोर्टफोलियो है वो जब 40 रुपए से टूट जाएगा तो कितना बचेगा, यस 36 रुपीज का इसका इक्विटी का पोर्टफोलियो बचेगा, और 40 रुपए का डेट का पोर्टफोलियो एज इट इज बना रहेगा। अब इस पर्सन को भी लॉकडाउन की वजह से लिक्विडिटी का क्रंच आ गया, इसको भी पैसे की जरूरत आन पड़ी फॉर वेरियस रीजन। अब पैसा कहाँ से निकालेगा, अब इक्विटी में तो ऑलरेडी इसको लॉस हो रहा है, तो इसने पैसा, इसको 40 रुपए चाहिए, कहाँ से निकालेगा, ये 40 रुपया इसके डेट वाला जो पोर्टफोलियो है उसको रिडीम कर लेता है, वहां से 40 रुपया निकालता है, अपना लिक्विडिटी का इशू सॉल्व कर लेता है। अब इसका अभी भी 36 रुपीज इन्वेस्टेड है मार्केट में। अब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगी, मार्केट रिकवर होने लगा, लॉकडाउन खुल गया, इकोनॉमी रिकवर होने लगी, मार्केट में रिबाउंड आया, मार्केट एक नए टॉप पे जाने लग गया। 25 फरवरी 2021 को मार्केट ने नया हाई लगाया 52,500 का, मतलब 108% का रिटर्न दिया फ्रॉम मार्च के लो से। अब जो इसका इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है जो 36 रुपीज का था, अब वो बढ़कर हो गया 74 रुपीज।
मतलब कि इसने 23% का गेन किया बिना कुछ किए। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में बिना कुछ किए उसको अपने पोर्टफोलियो में 23% का रिटर्न मिला है। फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ एसेट अलोकेशन। ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपके पोर्टफोलियो में एसेट अलोकेशन है तो शायद जो वोलेटिलिटी है, जो रिस्क है, आप अपने पोर्टफोलियो में मिनिमाइज कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न आप पा सकते हैं। सो आपने देखा कि किस तरह से इन्वेस्टर बी का जो पोर्टफोलियो है किस तरह से आउट परफॉर्म किया इन द सेम सिचुएशन, just because of asset allocation. I hope I'm able to answer all your queries. What, why, and how. फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है रिगार्डिंग एसेट अलोकेशन तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डाले हैं, आप वहां पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।